नमस्कार। मैं श्री श्री आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर से डॉक्टर प्राची। आज का हमारा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा सा टॉपिक भी है, नी पेन्स यानी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। इससे कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे कोई मेल हो फीमेल हो, बल्कि जुवेनाइल अर्थराइटिस इज मोर कॉमन दीज डेज। तो आज हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे जो नी पेन्स हैं ये 40 के आसपास लोगों को आजकल आ रहे हैं और 40 to 50 बहुत कॉमन हैं आजकल आने। तो ये काफ़ी क्यों आते हैं हम सबसे पहले, और कितनी तरह के होते हैं ये भी बात करेंगे आजकल। फिर वही मैं कहूँगी कि लाइफ स्टाइल से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के अंदर विटामिन्स पूरे कम हो गए हैं, उससे भी नी पेन्स आते हैं। और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है और कुछ भी नीचे बैठने का काम भी नहीं रह गया है, तो कुछ एक्सरसाइज घुटनों की नहीं हो पाती है। तो नी पेन्स इतना कॉमन है कि आजकल सभी में एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन इज हैविंग नी पेन्स दीज डेज। तो ये 40 to 50 एज में स्पेशली इन लेडीज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वैसे आजकल सभी लोगों को एवरी थर्ड पर्सन इज हैविंग दीज नी पेन्स। तो अब हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि नी पेन्स ना आए? तो उसके लिए सबसे पहले है कि हम अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें, और एक बहुत ही सब्जेक्ट जैसे कि वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट। जब पहले इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते थे तो नी पेन्स बहुत कम होते थे, या फिर लेटर एज में यानी आफ्टर 60 ईयर्स 70 ईयर्स थोड़े बहुत पेन्स स्टार्ट होते थे। मगर जब से वेस्टर्न टॉयलेट्स आए हैं तो नी पेन्स बहुत ही और भी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। फिर लेडीज़ में, गर्ल्स में जो उनका खाना पीना है उसमें भी बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड, बाहर का खाना, चरपरा, अचार, खट्टा खाना, इसमें जो होममेड फूड पहले हम लोग खाते थे जिनमें काफ़ी घी रहता था, काफ़ी विटामिन्स रहते थे, कैल्शियम रहते थे और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी सेट रहता था, वो सब चीज़ें अभी उतनी नहीं हैं, क्योंकि लेडीज सब वर्किंग हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है घर में खाना प्रॉपरली कुक करने के लिए या अपने आप को टाइम देने के लिए। तीसरा, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। तो जब सभी वर्किंग हैं और लाइफ स्टाइल इस तरह का है, जो एक्सपेक्टेंसीज हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं सभी की, खुद से खुद की और परिवार वालों की, तो इन सब के चलते जर्नली एक्सरसाइज करने का टाइम या खुद को देने के लिए टाइम किसी के पास नहीं है। तो उन सब का जो एक हर्जाना है हमें, तो वो नी पेन्स के रूप में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि लेडीज़ की बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें काफ़ी सारा ब्लड उनका पीरियड्स के दौरान निकल जाता है, तो उनकी बॉडी में एक अलग ही वीकनेस आती है। तो इनका बहुत सारा जो सिस्टम है वो इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड होता है, और उसका सीधा सीधा असर इनके नीज पर या घुटनों पर पड़ता है। फिर अब हम आएंगे कि कितनी तरह का ये है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है जो आजकल हमें मिल रहा है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एज रिलेटेड है। सेकंड है गाउटी अर्थराइटिस, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि खाने में इतना एसिड है आजकल कि अधिकतर सभी लोगों की बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड को प्रोड्यूस कर रही है या मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है। तो ये सब जाके कहाँ पूरा इकट्ठा होता है एसिड? एंकल्स में, नी में। तो ये है गाउटी अर्थराइटिस। और एक थर्ड है जिसे हम कफज नी पेन कहेंगे, ये है आमवात। इसमें नीज की स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स यूज कर रही है, बना रही है, इतनी गैस बना रही है और इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने लगा है। स्वेलिंग से जो बोन की शेप है वो भी डिस्टॉर्टेड होने लगी है, इसको कहते हैं आमवाता। ये एक कफज डिसऑर्डर है। ये भी इट इज़ ड्यू टू अगेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ओनली। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है?
ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे अच्छा है कि हम अपने खाने पीने का ख्याल रखें, उसमें एक प्रॉपर कैल्शियम, और कैल्शियम ना सिर्फ दूध दही से बल्कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम गाय के देसी घी में होता है। तो आपको याद होगा कि हमारी दादी नानी अपने खाने में गाय का देसी घी सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे और उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम इवन उनकी एंड स्टेज तक भी नहीं आती थी। हमारे से एक पीढ़ी ऊपर मीन्स जो अब 70 ईयर्स ओल्ड हैं, 75-80 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आज तक भी जर्नली देखने के लिए नहीं मिलती हैं या फिर बहुत कम। रेशियो वाइज अभी ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि स्पेशली हम लोग एक अच्छे ऑयल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, घी नहीं यूज़ कर रहे हैं जिससे कैल्शियम मिलता ही नहीं है बॉडी को, और 40 to 50 में जब मीनोपॉज होता है तो ड्यू टू लैक ऑफ ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है और कैल्शियम हड्डियां छोड़ने लगती हैं। तो एक वीकनेस की वजह से जो अर्थराइटिस होता है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो वेट नहीं सहन कर पाती हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर आते हैं हम एक गाउटी अर्थराइटिस पे, जो कि एसिडिटी की वजह से होने वाला या नी की स्वेलिंग एसिडिटी की वजह से होने वाली जॉइंट पेन है। इसको क्योर करना बहुत ही इजी है। आप पूरा एसिडिक फूड जैसे हॉट, स्पाइसी, चिली, जंक फूड, खट्टे अचार, नमकीने, मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ें जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को लेके जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें खाना बिल्कुल कम कर दीजिए और पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए। पानी हमेशा बैठ कर पीजिए। ये छोटे छोटे टिप्स आपका नी पेन ठीक कर देंगे। और आयुर्वेद में अगर हम मेडिसिन दें तो उस एक औषध चिकित्सा में हम लोग इसमें देते हैं कैशोर गुगलू, चंद्रप्रभावती, जो कि आपके नीज की स्वेलिंग को कम कर देगा और आपको रिलीफ भी देगा। अब तीसरा है इसमें आमवाता या रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। ये हमारी बिगड़ती हुई इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो इसमें हमें इम्यूनिटी पे वर्क करना होगा। यानी सुबह हमें अपने आप को इसमें सबसे ज़्यादा हमें अपने को नेचर से कनेक्ट करना होगा। सुबह जल्दी उठना है, सूरज की रोशनी में बैठना है, अगर नहीं भी चला जाता है तो वहीं बैठे बैठे धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है क्योंकि इसमें जो रोगी है वो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है कि उसके सारे जोड़ एक 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 करके जकड़ने लगते हैं। ना सिर्फ नी जॉइंट बल्कि बॉडी के सारे जॉइंट्स धीरे धीरे इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब इसके लिए सवेरे जल्दी उठ के थोड़ी देर सूरज की रोशनी में बैठना है, पानी थोड़ा गर्म ही पीना है, एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है, कोई भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इसमें नुकसान ही देगा, सिर्फ थोड़ा घी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो सिर्फ वेजिटेबल्स वाला फूड ज़्यादा खाना है। इसमें आपको रॉ नहीं, वेजिटेबल को आप बॉईल करके पका के ले सकते हैं, मगर चावल है, रोटी है, ये थोड़ा मिठाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल कम कर देनी है। कैसे आप अपनी बॉडी की आमा को, यानी जितना उसमें टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, इसके लिए आपको वर्क करना होगा। इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन हैं, पर वो आप अपने डॉक्टर से मिलके पता करिए। थैंक यू।